ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में मैं आपको शिवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, शिवरात्रि की पूजा में पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजा करने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया जाता है। ये शिवलिंग कैसे बनाए जाते हैं इसका वीडियो चैनल पे है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शिवरात्रि का जो पूजन है, भगवान भोलेनाथ का जो पूजन है, वो शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। तो आप स्नान करके शुद्ध हो जाएं, जहाँ भी पूजा करनी है वहाँ पे साफ़ सफाई करके एक चौकी लगाएं और चौकी के ऊपर आप कोई भी भगवान भोलेनाथ का प्रिय रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। हमने वाघंबर जैसा होता है वैसा ही वस्त्र बिछाया है, आप कोई भी सफ़ेद पीला बिछा सकते हैं। फिर उस चौकी के ऊपर हम एक थाली या परात रखते हैं, उसके अंदर जो हमने पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं उनको विराजमान कर देंगे। अब देखिए, जो जलाधारी का जो मुख है हमें उत्तर दिशा की ओर करना होता है, क्योंकि मंदिर में भी जो जलाधारी होती है ना, उसकी दिशा उत्तर दिशा की ओर ही होती है। इसके बाद में हम एक देसी घी का दिया जलाएंगे। आप यहाँ पर शिव परिवार की फोटो भी पूजा में रख सकते हैं। हाथ में अक्षत पुष्प ले करके हम अपने व्रत पूजन का संकल्प लेते हैं और पार्थिव शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ का आवाहन करते हैं। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, आज हम आपका पूजन करने जा रहे हैं, कृपा कर हमारा पूजन स्वीकार करें। तो इसके बाद हम गंगा जल और जल को मिक्स करके यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का कोई भी मंत्र बोलते हुए, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए ऐसे हम जल से अभिषेक कराएंगे। उसके बाद में हम कच्चे दूध से कराएंगे। आप पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सबको मिक्स करके भी पंचामृत से भी अभिषेक करा सकते हैं। इसके बाद में हम शुद्ध जल गंगा जल से शुद्धोदक स्नान करा देंगे। 3 बारी हमें अभिषेक करना है इस प्रकार से। और शिवलिंग को देखिए, हमने प्लेट और कटोरी के ऊपर रखा है ताकि जो अभिषेक का जल है वो नीचे फिसल के जाता रहे। इसके बाद में हम वस्त्र रूपी कलावा या मौली समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी जरूर चढ़ा दें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को हम चंदन से तिलक करेंगे ऐसे। तो देखिए, ये शिवरात्रि की पूजा है। आप सावन शिवरात्रि हो या महाशिवरात्रि हो या मासिक शिवरात्रि हो, सेम इसी विधि से पूजन कर सकते हैं। हमने चंदन से त्रिपुंड बना दिया है। इसके बाद में देखिए, जो जलाधारी होती है वो माता पार्वती के हस्त कमल माने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ यानी कि पिंडी पर तो हमें रोली समर्पित नहीं करनी होती है, लेकिन आप जलाधारी पे रोली चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में हम अक्षत चढ़ा देंगे। भगवान भोलेनाथ की जो भी प्रिय चीज़ें हैं, जैसे कि बेलपत्र है, भांग, धतूरा, मदार, जो भी फूल फल आपके पास हो ना, उन्हें आप अर्पित कर दें। तो हमने बेलपत्र के ऊपर चंदन लगा करके ऐसे बेलपत्र चढ़ा दिए हैं। आप 5-7 जितने भी बेलपत्र चाहें उतने चढ़ा सकते हैं। गौरी गणेश का वास भी शिवलिंग में माना जाता है। पूरा शिव परिवार शिवलिंग में समाहित होता है। तो यहाँ पर गौरी गणेश के लिए हम लाल गुड़हल के फूल भी समर्पित कर देंगे। भगवान भोलेनाथ के जो भी प्रिय फूल हैं, गेंदा, गुलाब या फिर मदार का फूल हो, वो आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। शमी पत्र अगर आपके पास हो तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। पीला कनेर भी भगवान भोलेनाथ का प्रिय पुष्प है, तो पीले कनेर हमने चढ़ा दिए हैं और धतूरा भी हम यहाँ पे समर्पित कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई जाती हैं। ऐसे हम धूप दीप दिखा देंगे। बहुत ही ईजी ये पूजन है और इस तरीके से हमने देखिए धूप दीप यहाँ पर दिखा दिया है। इसके बाद में देखिए, हम भोग लगाएंगे। भोग में कोई भी ऋतुफल हो उसका भोग आप लगा सकते हैं। मेवा मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। पंचामृत का भोग लगा सकते हैं और पंजीरी का भोग आप लगा सकते हैं। या फिर अगर कुछ नहीं है तो आप मिश्री, चीनी, बताशा, कोई भी मीठा हो उसका भोग भी आप यहाँ पे भोलेनाथ को लगा सकते हैं। इसके बाद में हम ऐसे देखिए आरती कर लेंगे। गौरी गणेश का ध्यान करते हुए भगवान भोलेनाथ का इस प्रकार से आरती कर लेंगे। उसके बाद में हम पूजा में रही कमियों के लिए देखिए क्षमा याचना कर लेंगे और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर लेंगे। तो जब हमारी पूजा हो जाएगी तो जब तक दीपक जलता रहेगा हम ऐसे ही रहने देंगे और दीपक शांत हो जाएगा तो जो भी प्रसाद चढ़ाया इसे आप सभी में बांट सकते हैं। और धतूरे को चाहे तो धुल करके, बेलपत्र को धुल करके दोबारा से पूजा में रीयूज़ कर सकते हैं। बाकी जो अभिषेक का जल है, इस जल को थोड़ा सा घर में छींटा दे देना और उसके बाद में इस जल को किसी भी गमले या पौधे में, खेत क्यारी में आप डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को विसर्जित कर सकते हैं और पार्थिव शिवलिंग को भी आप इसी तरीके से गमले आदि में विसर्जित कर सकते हैं। बस गमले में हमें देखिए, तुलसी के गमले में इस जल को नहीं डालना होता है। बाकी बेलपत्र हो या वट वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो या कोई भी खेत क्यारी आपका प्लॉट हो, वहाँ पर
आप थोड़ा गड्ढा करके इस जल को आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।